की रिहैबिलिटेशन है साहब, रिहैबिलिटेशन आपके रिहैबिलिटेशन के लिए थैंक यू सर, आपके रिहैबिलिटेशन के लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके रिहैबिलिटेशन के लिए थैंक यू। आपका यही हमारी निकालना घर से बाहर, यही हमारी रिहैबिलिटेशन है। ठीक है, मरवा दो हमें ऐसे ही। नमस्कार। इस समय की जो तस्वीरें आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें कल की हैं, जहां पर मुट्ठी में जो लोग हैं जिनकी दुकानें थी व्यवसाय से 30 साल 35 साल कश्मीरी माइग्रेंट्स की, वो जेडीए द्वारा उसे डिमोलिश किया गया, डिसमेंटल किया गया। वो लोग जिन्होंने मेहनत मजदूरी कर कर अपने व्यवसाय को खड़ा किया, अपने साथ दूसरों को भी रोजगार दिया, रोजगार के अवसर प्रदान हुए और अपने घर की रोजी रोटी इसी व्यवसाय से चलाते थे। आज देखिए किस कदर जेडीए ने पल भर में इनके व्यवसाय को छिन्न भिन्न कर दिया। इस समय जो सामान देख रहे हैं, किस तरह से इन लोगों का सामान बाहर फेंका हुआ और जो दुकानें उसे डिसमेंटल कर दिए गए हैं। लोगों में काफी रोष देखने को मिला और सरकार को ये कहा कि सरकार ने हमारा नहीं सोचा। और वहीं पर जब जेडीए विभाग के वहां पर कर्मचारी अधिकारी आए हैं गाड़ियां लेकर, जेसीबी लेकर, और दुकानों को तोड़ा गया, तो जब लोगों ने वहां पर इसका विरोध किया तो उन्हें कहा गया जाइए उमर अब्दुल्ला से जाकर कहिएगा। खुद सोचिए, जहां पर एक तरफ आप बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरी तरफ इस तरह से लोगों को परेशान करने का क्या मतलब है। क्या लगता है एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, और लोग आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे अपने कारोबार व्यवसाय बनाकर चलाकर अपना घर चला रहे हैं, 2 वक्त की रोजी रोटी कमा रहे हैं। वही नहीं बल्कि उस रोजगार से दूसरों के घर का भी चूल्हा जल रहा है, और एकदम से उस रोजी रोटी को छीन लिया जाए या उसे छिन्न भिन्न कर दिया जाए तो खुद सोचिए उन लोगों के ऊपर किस तरह की क़यामत आन पड़ेगी। इस समय के दृश्य आप देख रहे हैं, यहां पर सीनियर सिटीजन मौजूद हैं, महिलाएं हैं, जिनकी आंखों के सामने उनके व्यवसाय को ढा दिया गया, उनके व्यवसाय को यानी कि देखिए आप किस तरह से उसे डिमोलिश किया गया। कहां जाएंगे आखिर ये लोग? क्यों इस पर किसी भी राजनेता जो है उसका कोई भी कमेंट नहीं आया? क्यों नहीं यहां पर कोई भी विधायक सांसद नहीं पहुंचे इन लोगों का दुख बांटने के लिए? ये समय की तस्वीरें हैं। क्या लगता है सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट वोट बैंक की लिए ही रह गए हैं? की रिहैबिलिटेशन है साहब, रिहैबिलिटेशन आपके रिहैबिलिटेशन के लिए थैंक यू सर, आपके रिहैबिलिटेशन के लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके रिहैबिलिटेशन के लिए थैंक यू। आपका यही हमारी निकालना घर से बाहर, यही हमारी रिहैबिलिटेशन है। ठीक है, मरवा दो हमें ऐसे ही। करंट लगा इन बिल्डिंगों में, उनको मरवा दो, पानी में जहर लगा दो, मरवा दो इन कश्मीरी पर्दों को साहब। रिहैबिलिटेशन जिंदाबाद, उमर अब्दुल्ला की रिहैबिलिटेशन जिंदाबाद, उमर अब्दुल्ला की रिहैबिलिटेशन जिंदाबाद। उमर अब्दुल्ला साहब, यही रिहैबिलिटेशन है तुम्हारी। ये हो गया इधर हाल, उधर क्या करोगे सर? सर उमर अब्दुल्ला, यही रिहैबिलिटेशन है तुम्हारी। अब ये हाल है हमारा, उधर क्या करोगे? उमर अब्दुल्ला की यही रिहैबिलिटेशन है हमारी, यही रिहैबिलिटेशन है हमारी। डॉक्टर पारो की रिहैबिलिटेशन है तुम्हारी, वो एलजी साहब यही रिहैबिलिटेशन है तुम्हारी। एक तो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर वो नोटिस दे देते तो हम भी सोचते क्या करना चाहिए। अचानक से ये आए। हाँ, इन्होंने कहा था, परसों एक वर्बली आया था, उन्होंने कहा था वर्बली में कि आज सवेरे आए, फिर तो इन्होंने अचानक खाली कराया, तो ऐसा तो गलत है।
अगर 35 साल से हमारी दुकानें यहाँ पे थी, इन भाइयों की दुकानें थी, हम यहाँ बस रहे हैं, हमारी इनकी रोजी रोटी हमारे से चल रही और चलता फिरता कस्टमर भी आते थे। आज 35 साल के बाद इनको ऐसा किया, ऐसी नौबत आई इनको। प्रॉब्लम तो यही है जो अभी स्टेट गवर्नमेंट आई, स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए था इस बारे में कि कश्मीरी पंडित है, जबकि हर कैंप में हर जगह इन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिए, तो इनको क्या प्रॉब्लम थी अगर यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक बना कर दे देते? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम थी इनको गवर्नमेंट को, और इनकी खटक रही है इनको। और अगर वक्फ बोर्ड की जमीन या रोशनी एक्ट की जमीन इतने बड़े बड़े गुंडों ने ली और 8 साल में उनको बिठाया भी, और क्या 35 साल के लोग इनको बिठा नहीं सकते थे कहीं? क्या 2 बाई 2 छोटे छोटे दुकानें थी इनकी, इनको दे देते? कौन सी प्रॉब्लम थी इनको गवर्नमेंट को? ये तो स्टेट गवर्नमेंट नाकारा गवर्नमेंट है। इसके अलावा मैं बीजेपी को भी नहीं हम सपोर्ट करते इस लिहाज से। बेटा मैं पहले बार यही कहूँगा, हमें कोई नोटिस नहीं मिला। ये सुबह आगे बाई चांस आगे सुबह हमें दुकान खाली करो। सर क्या बात है, हमें तोड़ना है। सर हम कहाँ जाएंगे? बोल रहे जाओ उमर साहब को बोलो, जाओ उमर साहब को बोलो। हमें क्या, उन्होंने बिल्डोजर लाया, इन्होंने स्टार्ट कर दिया मतलब ये डिसमेंटल करने में। अब देखो मैडम जी खुद आप देखो, ये हमारे सड़कों पर सामान है। हमने आधे घंटे में 2 घंटे में आप एक काम किया, लोग सब आ गए, हमको मदद किया ये सामान बाहर निकालने में से। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। हमें समझ नहीं आता दुकानदारों को, हमें नोटिस क्यों नहीं मिला? कुछ नहीं। 32 साल से जो है यहाँ पर आपकी दुकान जब से आप स्थापित हुए हैं, हाँ जी, आज यहाँ तोड़ दी गई दुकानें और हाँ आपका अब रोजगार कैसे चलेगा? रोजगार वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है। ये खाली हमारे हाथ में कुछ नहीं, गवर्नमेंट का काम है। अब मैं आप मतलब कमिश्नर साहब से यही विनती करता हूँ, मैं कमिश्नर साहब से दोनों हाथ जोड़ विनती करता हूँ, कमिश्नर साहब हमारा सोच लो। हम पाकिस्तान से नहीं आए हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हम जय भारत माता के कहने वाले हैं। अगर हम जय भारत में नहीं कहेंगे फिर हम उधर क्यों बात कहेंगे? हमने उस वक्त भी कश्मीर बचाया, हमने बलिदान दिया सब कुछ कश्मीर में, हमने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ हिंदुस्तान के लिए।